नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। एक तरफ जहां लगातार विपक्ष ये सवाल सरकार से पूछते आ रहा है कि क्या सबूत है कि जो आतंकी मारे गए हैं वो पाकिस्तान के हैं, क्या सबूत है कि पहलगाम हमला जिसने करवाया वो आतंकी पाकिस्तान से है, क्या सबूत है कि 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों की जिन्होंने जान ली उनके ताल्लुक पाकिस्तान से है। सरकार के कई बार सबूत देने के बावजूद भी कांग्रेसी लगातार ये सवाल उठा रहे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पी चिदंबरम की बात कर ले, मणिशंकर अय्यर की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे संसद हो चाहे निजी बयान हो, इस तरीके के सवाल लगातार उठाते आ रहे हैं। भले ही सरकार की तरफ से कई सबूत दे दिए गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी हुई है और वही दूसरी तरफ सरकार से सवाल उठाने में लगी हुई है, सवाल पूछने में लगी हुई है कि क्या सबूत है कि जो हमला हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब लेकिन एक बड़ा सबूत सामने आया है। वैसे तो समय के साथ कई सबूत सामने आए, सरकार की तरफ से कई सबूत रखे गए, चाहे वो आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए गन को लेकर हो, हथियार को लेकर हो, जो आतंकी थे उनको लेकर हो। बार बार सरकार की तरफ से इसको लेकर जो है प्रूफ दिया गया। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी चीख कर पूरी टाइमलाइन बताई कि किस तरीके से कब इन आतंकियों को मारा गया, इनकी पहचान कैसे हुई, पुष्टि कैसे हुई, सारी जानकारी दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक मुंह तोड़ जवाब उन तमाम विपक्षियों के लिए जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गारंटी है कि पाकिस्तान का हाथ इस पहलगाम हमले में था, वो आतंकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। क्योंकि आपको बताते कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। वो 3 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। इन आतंकियों में से एक ताहिर हबीब था जिसे मारा गया है। उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आई है। वो तस्वीरें उसके जनाजे की है। बता दें कि पाक अधिकृत पीओके में यहां पर उसका जनाजा निकाला जा रहा है और उस जनाजे का नाम दिया गया है जनाजे गायब, यानी कि बिना शव के अंतिम संस्कार करना। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए हैं आतंकी ताहिर की। ये वो तस्वीर है जब बिना शव के आतंकी ताहिर का जनाजा पाकिस्तान में निकाला जा रहा है, पाक अधिकृत पीओके में निकाला जा रहा है जनाजा। अब इसको लेकर जो सवाल विपक्षियों की तरफ से उठाए जा रहे थे, तो उम्मीद करते हैं कि जवाब उनको मिल गया होगा। क्योंकि पाक अधिकृत पीओके में जिस तरीके से ताहिर का जनाजा निकाला जा रहा है, उसके परिवार के कई लोग, गांव के कई लोग, कई बुजुर्ग इस जनाजे में शामिल हुए हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान का है ये। जो सवाल कांग्रेसी पूछ रहे हैं उनके लिए जवाब है कि आतंकी पाकिस्तान का है, क्योंकि इसका जनाजा भी पाक अधिकृत पीओके में निकाला जा रहा है। गम मनाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर भी इसमें शामिल होने पहुंचे थे, इस जनाजे में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने, ताहिर के परिवार ने उन्हें वहां पर शामिल होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी आतंकी इस जनाजे में शामिल नहीं होगा, क्योंकि आतंकियों की दखलंदाजी से अब वो भी परेशान हो चुके हैं, उन्हें शांति चाहिए। ऐसे में मोहम्मद ताहिर हबीब जो आतंकी मारा गया है वो कौन है, उसका क्या इतिहास रहा है, उसका पाकिस्तान सेना से क्या ताल्लुक है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोहम्मद ताहिर पाकिस्तानी सेना का एक जवान रह चुका है। उसका लश्कर से भी काफी समय से कई संबंध थे और इसको लेकर आपको बता दें कि जनाजा रावलकोट में उसका निकाला गया था। वहीं पाकिस्तान सेना का पूर्व सैनिक है वो। असल में ताहिर हबीब एक कैटेगरी का वांछित आतंकी था। वो पाकिस्तान सेना का पूर्व सैनिक और लश्कर का प्रशिक्षित ऑपरेटिव भी था। उसकी शोक सभा के वीडियो टेलीग्राम चैनलों पर खूब ज्यादा वायरल हुए थे, जिसमें गांव के कई बुजुर्ग शामिल हुए थे। हालांकि सभा में उस वक्त
तनाव पैदा हो गया जब स्थानीय लश्कर कमांडर रिजवान हनीफ जबरन शामिल होने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताहिर के परिवार ने साफ तौर पर आतंकियों की उपस्थिति का विरोध किया। पीओके के लोग भी आतंकियों और उनके आकाओं से तंग आ चुके हैं। वहीं लश्कर के लोगों ने जनाजे में शामिल होने के लिए वहां के लोगों को डराया और धमकाया भी था। खाईगला के लोग पहले से ही कट्टरपंथी गतिविधियों से काफी ज्यादा परेशान थे और ऐसे में सार्वजनिक रूप से आतंकियों का बहिष्कार करने की भी ये लोग योजना लगातार बना रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के लोग ही अब आतंकवाद से परेशान हो चुके हैं और अब वो धीरे धीरे खुलकर आतंकवाद के खिलाफ सामने आ रहे, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे, आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को समझने का, संभलने का। अगर नहीं सुधरता है तो ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर था। फिर एक बार अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी हिमाकत की जाती है तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान जन्मों तक नहीं भूलेगा। फिलहाल मोहम्मद ताहिर की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, पाक अधिकृत पीओके में जिस तरीके से उसका जनाजे गायब निकाला जा रहा है, ऐसे में साफ तौर पर यह हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह आतंकी पाकिस्तान का ही है। ये सबको पता है, सबको दिख रहा है, लेकिन न जाने क्यों कांग्रेस इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। समय समय पर कांग्रेस पाकिस्तान को न जाने क्यों क्लीन चिट देने में लगी हुई है। पहले पी चिदंबरम का बयान, फिर राहुल गांधी का लगातार सवाल और अब मणिशंकर अय्यर का भी बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि 33 देश जहां पर भारत के डेलीगेशंस गए थे, उनमें से इजराइल छोड़ के कोई भी देश ये मानने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान ने हमला करवाया है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है। ऐसे में आप हिंदुस्तान में रह के आपको देश का साथ देना चाहिए। इस तरीके से आप जैसे पाकिस्तान के लिए बयान दे रहे, कई बड़े सवाल आप पर भी उठते हैं। अब सवाल उन कांग्रेसी नेताओं से है कि अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब आतंकियों के जनाजे पर, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, करीब 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने तबाह कर दिया था। कई आतंकी इस हमले में मारे भी गए थे। उन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। अगर पाकिस्तान का आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं तो पाक सेना के अधिकारी यूं किसी आतंकवादी के जनाजे पर क्यों पहुंचे, इसका भी जवाब दे। पहले आप सरकार के साथ, देश के साथ रहने की बात करते हैं और अब आप उन्हीं पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब जो सवाल आपने पूछा था कि क्या गारंटी है कि पाकिस्तान का हाथ है, क्या गारंटी है ये आतंकवादी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। खासतौर पर पी चिदंबरम का वो बयान मुझे याद आ रहा है, जहां पर उन्होंने पूछा था कि क्या सबूत है कि हमारे पास कि ये आतंकी पाकिस्तान के हैं और हिंदुस्तान के नहीं। ये सबूत है, ये सबूत जो आतंकी मारा गया है उसका पीओके पे जनाजा निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के लोग उसके जनाजे में आंसू बहा रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उसके जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए, क्योंकि वो लश्कर-ए-तैयबा का करीबी था, वहां का हिस्सा था, आतंकी था वो लश्कर-ए-तैयबा का। उसके कमांडर अगर वहां पर शामिल होने के लिए पहुंच रहे तो इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।